तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब अपनी एक्सरसाइज 10.1 का 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जो एक्स की लिमिट है वो 0 से लेके √2 तक है। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है और इसकी जो एक्स की लिमिट है वो 0 से √2 है। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से √2, रूट के अंदर क्या दे रखा है 2, आप इस 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, √2 का स्क्वायर करोगे 2 ही तो आएगा ना, माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आपको पता होगा कि आपने एक्सरसाइज 9.9 के अंदर फॉर्मूला किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है x/2 इंटू ये सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का सिंबल और यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि पीछे वाले सारे फॉर्मूले क्लियर रखा करो। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 रूट के अंदर ये सेम वैल्यू करोगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन 2। देखो ए स्क्वायर क्या है 2 है, ए स्क्वायर अपॉन 2 करो 2/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू है √2। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है। अब इसके अंदर लिमिट पुट करनी है हमें 0 से लेके √2 तक, 0 से लेके √2 तक। ठीक है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। देखो साइंटिस्ट इसके अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे ना, सबसे पहले x की जगह √2 पुट करेंगे, तो x की जगह √2 पुट करोगे तो मैं आपको ना डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, आप समझ लेना, √2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो अपने पास देखो 1/√2 रहेगा, रूट के अंदर फिर 2 माइनस एक्स की जगह √2 पुट करेंगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2/2 तो कट जाएगा, अपने पास बचेगा साइन इनवर्स यहाँ देखो x की जगह √2 पुट करोगे, √2/√2 करोगे तो 1 हो जाएगा। ये तो हो गया अपना अपर लिमिट पुट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह देखो 0 पुट करोगे तो 0/2 करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। प्लस के अंदर 2/2 ये 1, x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0, क्या बचेगा साइन इनवर्स 0। अब इनवर्स का मतलब आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ देखो आप सबसे पहले तो इसके अंदर 2 माइनस 2 करोगे 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। प्लस के अंदर साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2, यानी कि आपका एंगल π/2 रहेगा ना, तभी साइन की वैल्यू 1 होगी। माइनस के अंदर साइन 0, देखो साइन इनवर्स 0 का मतलब है 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम साइन 0 करेंगे तभी तो 0 आएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपने पास इसका इंटीग्रेशन है वो π/2 ही बचेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर। इसके बाद में से इसका जो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। देखिए तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और इसकी जो लिमिट दे रखी है x है वो -a से +a तक चेंज होता है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोच के देखो, अगर इसमें से a कैंसिल हो जाए तो कैसा रहेगा, a कैंसिल कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि आपका जो x है ना, x इक्वल टू पुट कर लेते हैं a इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, x की जगह a cos 2 थीटा पुट करोगे तो आपका ये फंक्शन क्या बनेगा वो देखिए। और एक बार थोड़ा इस dx को कैंसिल करने के लिए ना इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो देखिए x का डेरिवेटिव तो आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे ना, इक्वल टू a आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो cos का डेरिवेटिव करोगे तो -2
साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कोस का डेरिवेटिव हो गया। अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आएगी, डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास क्या बनेगी, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डी एक्स इंटू वन डी एक्स इक्वल टू अपने पास बचेगा ये वैल्यू माइनस का 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये बचेगा। और ये फंक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से चेंज होगा, और साइंटिस्ट साथ में ना इसकी लिमिट भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा, और बाद में इसके अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो हमें दोबारा से पुट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो अगर साइंटिस्ट आपने x इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा माना है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा की नई लिमिट क्या बनेगी, देखते हैं। x माइनस ए, देखो आपका जो ये माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू कोस 2 थीटा है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और एक बार ए लेंगे यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए अपने पास बचेगा कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 बचेगा ना। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि जो कोस 2 थीटा है ये माइनस के अंदर दे रखा है, यानी कि कोस थीटा है वो माइनस में कब आता है, कोस की वैल्यू माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। माइनस में वैल्यू कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि आपका जो कोस 2 थीटा है, इस -1 को आप क्या लिखोगे, इस -1 को लिखोगे आप माइनस कोस 1, यानी कि, या फिर इसको ना ऐसा लिखते हैं, कंप्लीट -1 को ही लेते हैं, तो इसको यहाँ पे पाई लिख देंगे, ये माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोस पाई यानी कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 ही आती है। तो दोनों तरफ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो 2 थीटा है वो पाई बचेगा, तो यहाँ से आपके पास जो थीटा है वो पाई अपॉन 2 हो जाएगा। एक तो आपके पास ये लिमिट बनेगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपके पास बनेगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना क्या बनेगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा ना। अब ये बताओ कोस थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। इसको क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं कोस 0 डिग्री। दोनों तरफ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बचेगा। कहने का मतलब है कि इसकी जो नई लिमिट बनेगी फंक्शन की वो अपनी बनेगी -a से a तक थी ना, तो -a के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो वो π/2 से लिमिट बन रही है, π/2 से 0 तक, इसकी जो नई लिमिट बनेगी वो अपनी π/2 से 0 डिग्री तक बनेगी। ठीक है, और अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो रूट के अंदर a माइनस एक्स दे रखा है, a माइनस, हमने बोला है कि x जो है वो a कोस 2 थीटा के इक्वल पुट करना है, a कोस 2 थीटा के इक्वल पुट करना है, डिवाइड बाई a प्लस x की जगह पुट करेंगे a कोस 2 थीटा इंटू ये जो dx है, एक बार dx की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, एक बार dx को dx ही पढ़ा रहने देते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बचेगा, लिमिट तो इसकी देखो π/2 से लेकर 0 तक हो जाएगी। ऐसा देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर से a कॉमन निकाल लेंगे, a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा अपने पास 1 माइनस कोस 2 थीटा, और नीचे से भी a कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बचेगा, और जो a कॉमन निकलेगा ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, और इनटू में ये जो dx है ना, इसकी चलो वैल्यू यहाँ पे पुट कर ही लेते हैं। dx की वैल्यू पुट करेंगे -2a साइन 2 थीटा, dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस का 2a, जो माइनस का सिंबल हम बाहर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का सिंबल बाहर लगा देंगे, 2a साइन 2 थीटा, 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब आपका जो कंप्लीट फंक्शन है ना वो डी थीटा वाला बन गया है, आपका फंक्शन थीटा वाला बन चुका है, और इसकी जो लिमिट भी हमने नई लिमिट बना ली, π/2 से लेकर 0 तक इसकी लिमिट भी नहीं बना ली। अब आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है।
तो एक बार थोड़ा फंक्शन देखिए ध्यान से। फंक्शन आपका किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल तो बाहर लगेगा, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट इसकी π/2 से 0 तक है। यहाँ देखो अब 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर, है ना, 2 साइन स्क्वायर θ/2 करोगे तो इसका थीटा बचेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे अपने पास क्या है 2 1 प्लस कोस 2 थीटा ना, तो इसका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस टोटल का रूट दे रखा है इंटू में 2a इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा है। अब यहाँ से अपने पास देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, इसको आप याद रखना, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा से नोट करता हूँ। देखो आपके पास ये रिजल्ट आया है। अब यहाँ से ना ऐसा करते हैं, ये जो 2a है ये तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, ये तो आपका 2a देखो बाहर निकल जाएगा, और ये साथ में माइनस का सिंबल है, माइनस का 2a ये तो बाहर निकल जाएगा। इसकी लिमिट आपने नई बना रखी है, π/2 से 0 है। यहाँ देखो साइन का स्क्वायर दे रखा है, फिर उसका स्क्वायर रूट दे रखा है, कोस का भी स्क्वायर दे रखा है और उसका स्क्वायर रूट दे रखा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर को काटोगे ना तो ये अपने पास सिंपल साइन थीटा अपन कोस थीटा बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही बचेगा सिर्फ, और इनटू में ये 2 बाहर निकाल लिए। अब यहाँ देखो ये जो साइन 2 थीटा है इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इंटू डी थीटा दे रखा है, ठीक है। यहाँ से कोस थीटा अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, ऐसा करते हैं ये वाला जो 2 है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 2 जा 4a, ये तो माइनस का 4a हो जाएगा, लिमिट इसकी π/2 से 0 है। अब यहाँ पे इसको बाहर निकाल लिया, अपने पास बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब देखो साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे फिर एक बार हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। आप ये बताओ कि 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल का हाफ कर देते हैं, और यहाँ से जो 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना आपका, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो आपका जो माइनस का 4a है इंटीग्रेशन करेंगे π/2 से 0 तक, ये जो साइन स्क्वायर है इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसके डिवाइड वाला जो 2 है वो बाहर निकाल लेंगे। अब इसका देखो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, 4/2 करोगे ये तो अपने पास फिर से वही माइनस 2a बचेगा, इंटीग्रेशन π/2 से 0 करेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है अब थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनस 2a। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन देखो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा का जो कोफिशिएंट 2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, वो इसके यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। ऐसा करते हैं, इस 2a के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2a के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 2a थीटा, माइनस माइनस प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा a साइन 2 थीटा। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, और इसके अंदर अब हमें लिमिट पुट करनी है π/2 से 0 तक, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह 0 पुट करोगे, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ। थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कंप्लीट रिजल्ट है तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस में थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू a करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अपर लिमिट सोल्व कर दी माइनस में, अब लोअर लिमिट थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे। यहाँ देखो थीटा की जगह जब हम π/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा a पाई, क्या बचेगा, माइनस का a पाई बचेगा, प्लस के अंदर a इंटू देखो साइन 2 थीटा, थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन पाई, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट 0 हो चुका है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये अपने पास a इंटू पाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में a इंटू
साइन पाई क्या होता है साइंटिस्ट? साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और साइन 180 का मान क्या होता है? साइन 180 का मान होता है कोस 90 यानी कि 0 डिग्री। इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि साइन 180 का मान 0। ए इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा, तो अपने पास सिंपल इसका बचेगा ए इंटू पाई, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो 10th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।